हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस ट्यूटोरियल लर्न पाइथन विद कंपाइंड। सो पिछली वीडियो में मैं बात कर रहा था लिस्ट के फंक्शंस के बारे में और लिस्ट डेटा टाइप के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसके कुछ बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आज फिर अपॉलॉजी मांगता हूँ, बिकॉज जो मेरी पिछली वीडियो थी और ये वीडियो मैंने एक साथ ही शूट करी है, और मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मैं थोड़ा अभी बाहर हूँ, मेरे मेन घर के स्टूडियो पे नहीं हूँ, तो बाहर के नॉइस से आपको जरूर प्रॉब्लम जाने वाली है। तो ये वीडियो थोड़ा बियर कीजिए, और आई होप कि इसकी इंफॉर्मेशन बाहर के नॉइस से ज़्यादा अच्छी होंगी, तो वीडियो को देखते रहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। सो इस वीडियो में मैंने स्पेसिफिकली बात करा है कुछ बिल्डिंग फंक्शंस के बारे में जो हमें पाइथन प्रोवाइड करता है लिस्ट पे और इम्प्रूव्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, इंडेक्स, उसके बाद में रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट और भी कई सारे। टोटल मैं इस वीडियो में 8 फंक्शंस के बारे में बात करने वाला हूं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला फंक्शन है अपेंड। अब अपेंड फंक्शन क्या होता है? अपेंड फंक्शन ये हम स्ट्रिंग के जैसा कंसीडर करते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग में क्या होता है कि जब हम कोई एलिमेंट डाल देते हैं, उसके बाद में मुझे दूसरा एलिमेंट डालना है लास्ट में, जैसे कि कहीं स्पेसिफिक नंबर से नहीं कि चलो ये नंबर उठा लिया, मुझे पहले डालना है, मुझे बीच में डालना है, ऐसा कुछ भी कंसीडर नहीं करना है। नवी वैल्यू आएंगी लास्ट में डलेंगी, नवी वैल्यू आएंगी लास्ट में डलेंगी। तो ऐसे ऑपरेशन को बोलते हैं हम अपेंड। एग्जांपल में लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम कोई लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट को प्रिंट करके देख लेते हैं। अब लिस्ट डॉट अपेंड, अपेंड में हम एलिमेंट डाल देते हैं बीच में, डबल कोट लेके संजीव डाल देता हूं मैं, समझिए। और अब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। तो प्रिंट करने के बाद आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखिए पहले तो जो जूनी लिस्ट थी वो तो है, लेकिन जो नया एलिमेंट आया संजीव, वो सबसे लास्ट में ऐड हुआ है ना। अब मैं कभी डबल से कोई और अपेंड करूंगा तो वो वैल्यू लास्ट में ही ऐड होती जाएंगी, बीच में कहीं पे भी अड़म धड़म कहीं पे भी ऐड नहीं होंगी। तो अगर आप कभी कहीं ऐसा स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करें कि नवी वैल्यू डालते रहना है, बस हमें लिस्ट को इंक्रीज करना है, बस बढ़ाते जाना है, कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन उस पर इधर उधर स्वाइपिंग नहीं करना है, तो अपेंड ये बहुत आसान है, क्योंकि आप डेटाबेस में कई बार आप जब नवी नवी वैल्यू डालते हैं तो ये काम आपका आसान कर देता है। उसके बाद का हमारा जो फंक्शन है वो है काउंट फंक्शन। अब ये काउंट फंक्शन क्या करता है? जैसे कि स्ट्रिंग के अंदर हमने काउंट डाला था कि जब भी हम कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर को ढूंढना चाहते हैं तो वो कितनी बार आया है, वो पता लगाने के लिए हम काउंट का इस्तेमाल करते हैं। सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं, और देखिए अब ये रैंडमली मैंने नंबर ले रखा है 1 2 4 समथिंग, जो भी यहाँ पे नंबर है वो। अब मुझे क्या करना है कि मेरा नंबर 1, नंबर 4 और यहाँ पे कोई नंबर 9 कितनी बार आया है वो पता लगाना है। तो प्रिंट l डॉट काउंट इन ब्रैकेट 1, प्रिंट l डॉट काउंट नंबर 4, प्रिंट l डॉट काउंट नंबर 9, यानी कि जो पहली लाइन है वो बताएंगे कि नंबर 1 कितनी बार रिपीट हुआ है, नंबर 4 कितनी बार रिपीट हुआ है, नंबर 9 कितनी बार रिपीट हुआ है। प्रिंट करके देखते हैं। तो लिस्ट के हिसाब से तो मुझे दिख रहा है कि नंबर 4 जो है वो सिर्फ एक बार आया है, नंबर 1 आया था 3 बार, और नंबर 9 तो मैंने डाला ही नहीं, तो ऑब्वियसली आंसर 0। तो इस तरह से काउंट काम करता है, यानी कि कोई स्पेसिफिक एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है वो। ये जो है ये स्ट्रिंग में भी काम करता है ना, तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में है एक्सटेंड। अब ये एक्सटेंड क्या है? इट्स लाइक अपेंड, लेकिन अपेंड में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक एलिमेंट डाल पाते हैं, आप 2 या 3 एलिमेंट नहीं डाल सकते। या फिर कभी मेरे पास में कोई लिस्ट है और मुझे वो लिस्ट ही मेरी दूसरी लिस्ट के अंदर घुसेड़नी है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक्सटेंड का इस्तेमाल करते हैं। अपेंड में आप सिर्फ एक एक एलिमेंट डालोगे, बट एक्सटेंड के अंदर आप पूरा का पूरा सीक्वेंस उठा के डाल सकते हो। प्रोग्राम में देखते हैं, मैं यहाँ पे एक लिस्ट 1 और लिस्ट 2 बना लेता हूँ। लिस्ट 1 में ऐसे कुछ रैंडम नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4, लिस्ट 2 में मैंने डाल दिया स्ट्रिंग वैल्यू संजीव शर्मा। अब मुझे लिस्ट 2 को लिस्ट 1 में डालना है, तो मेरे पास एक तो 2 तरीके कि मैं ये दोनों को इंडेक्स वैल्यू से कॉल करूं और उसको अपेंड करूं, या फिर मैं डायरेक्टली इसको वहां पे डाल सकता हूँ एक्सटेंड का इस्तेमाल करके। तो मैं क्या करता हूँ, लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड इन ब्रैकेट लिस्ट 2, यानी कि जो लिस्ट 2 है वो लिस्ट 1 में एक्सटेंड हो जाएंगी या फिर अपेंड हो जाएंगी, जो भी आप पकड़ ले, यानी कि लास्ट में ऐड हो जाएंगी। और अब इसे हम कर लेते हैं प्रिंट लिस्ट 1 को। तो देखिए 1 2 3 4 संजीव शर्मा डायरेक्टली लिस्ट 2 लिस्ट 1 में ऐड हो गई बिना किसी झंझट के। उसके बाद का हमारा फंक्शन है इंडेक्स फंक्शन। अब ये इंडेक्स फंक्शन क्या होता है?
इंडेक्स फंक्शन यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने जब पिछला ऑपरेशन काउंट ऑपरेशन परफॉर्म किया तो उसने सारे रिपीटेशन देख लिए। अब ठीक है, हमें रिपीटेशन तो मिल गया, बट जो सबसे फर्स्ट टाइम हमारा नंबर अपीयर हुआ था वो उसके इंडेक्स वैल्यू क्या है वो हमें पता लगेगा। इस लाइक अ सर्च ऑपरेशन। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लिस्ट ले लेता हूँ कोई भी, जैसा 251 समथिंग है, मैंने कुछ तो भी नंबर डाल दिया रैंडमली। अब उसमें से मुझे सपोज नंबर 5 सर्च करना है, तो भैया नंबर 5 की इंडेक्स वैल्यू क्या है पता लगानी है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट लिस्ट डॉट इंडेक्स इन ब्रैकेट 5, जो भी मुझे एलिमेंट सर्च करना है। अब एक बार अपन 1 भी सर्च कर दे, बिकॉज इस लिस्ट में 1 2-3 बार आया है, तो हम 1 को भी, उसकी भी इंडेक्स वैल्यू पता लगा लेते हैं। तो ये हमने निकाल लिया, करेक्ट। अब प्रिंट करके देखते हैं, तो आप देखेंगे 5 की वैल्यू उसने इंडेक्स वैल्यू दी है 1, ऑब्वियसली 0 1, और 1 की वैल्यू उसने दी है 2 0 1 2, लेकिन इसने सामने के 1 को गिना ही नहीं। वैल्यू मिल गई ना, बस मेरा काम खत्म, सबसे छोटी वैल्यू उसने लिख डाला। तो ये ऑपरेशन है हमारा इंडेक्स ऑपरेशन। उसके बाद में है इंसर्ट ऑपरेशन। अब इंसर्ट ऑपरेशन क्या है, हमने अपेंड देखा, हमने एक्सटेंड देखा। इस पे प्रॉब्लम क्या है, आप वैल्यू लास्ट में ही डाल सकते हो, इधर उधर डालने का कोई सवाल ही नहीं। अब मुझे लिस्ट के किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे कोई वैल्यू ऐड करनी है, तो हम वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे, इंसर्ट का। इंसर्ट के होते हैं 2 पैरामीटर, अभी बता देता हूं। पहला पैरामीटर है इंडेक्स वैल्यू, जहां पे आपको वैल्यू को डालना है। दूसरा पैरामीटर होता है हमारा एलिमेंट जो हमें डालना है। तो एक लिस्ट ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, और इस लिस्ट के अंदर मुझे इंसर्ट करना है संजीव को एट इंडेक्स वैल्यू 2। तो वहां पे मैं क्या करूंगा, प्रिंट एल डॉट इंसर्ट इन ब्रैकेट, पहला पैरामीटर हो गया इंडेक्स, दूसरा पैरामीटर हो गया संजीव, और प्रिंट करके देखते हैं अब इसको, यानी कि हमारी लिस्ट को। तो देखिए 1 2, उसके बाद संजीव एट पोजीशन नंबर 2 और 3 4 5, यानी कि उसने जो 3 की पोजीशन 3 नंबर को डिलीट नहीं किया, उसने उसको सरकाया थोड़ा सा और वहां पे वैल्यू को ऐड कर दिया। तो ये ऑपरेशन हो गया हमारा इंसर्ट ऑपरेशन। तो इसका मतलब है कि हम लिस्ट में कहीं पे भी कोई भी वैल्यू को हम डाल सकते हैं इंसर्ट ऑपरेशन का इस्तेमाल करके। अब डालना तो हमने सीख लिया, रिमूव करना रहा तो आसान है, रिमूव। सो एक लिस्ट ले लेते हैं, रैंडमली कुछ भी नंबर ले लेते हैं, 2 3 4 2 3 7, ये कुछ भी नंबर मैंने ले लिया है, और इसे प्रिंट कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले आई थिंक मैं 2 को डिलीट कर देता हूं। तो एल डॉट यानी कि लिस्ट डॉट रिमूव, और जो भी मुझे एलिमेंट डिलीट करना है वो यानी कि 2, और अब इसे हम प्रिंट करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए उसने 2 को डिलीट कर दिया। अब मुझे डबल से 2 को डिलीट करना है, तो एल डॉट रिमूव 2, और डबल से प्रिंट करके देखते हैं। तो देखिए लिस्ट में से 2 निकल गया। अब अगर मैं डबल से इसमें से 2 को डिलीट करूंगा तो नहीं होगा भाई, तो मैं करना भी नहीं चाहता हूँ ऑब्वियसली। एक तो एरर फेंकेगा, या फिर नहीं है तो टेंशन ही खत्म, कुछ भी नहीं होगा। तो ये ऑपरेशन हो गया रिमूव, खत्म। अब उसके बाद का हमारा सबसे एक्साइटिंग जो है रिवर्स ऑपरेशन, यानी कि रिवर्स फंक्शन। नाम ही बताता है कि ये क्या करेगा, हमने जितने भी एलिमेंट डाल रखे हैं उसको बस वो उल्टा कर देगा, एलिमेंट्स को नहीं, उनकी पोजीशंस को। यानी कि सबसे लास्ट का सबसे पहले, सेकंड लास्ट का सेकंड पे, थर्ड लास्ट का थर्ड नंबर पे, और जो फर्स्ट एलिमेंट था वो लास्ट पे, जो सेकंड एलिमेंट था वो सेकंड लास्ट पे। यानी कि आपको समझ रहे हैं, सिर्फ ऑर्डर उल्टा हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट ले लेता हूँ जिसमें लर्न पाइथन विद कॉम पॉइंट डाल देते हैं, हर वर्ड को एक अलग एलिमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, लिस्ट को उल्टा करना है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, एल डॉट रिवर्स ब्रैकेट कंप्लीट। रिवर्स में कोई भी पैरामीटर नहीं होता है, तो हमने उसको लिख लिया, और ये कोई रिटर्न वैल्यू भी लिखेगा नहीं, बिकॉज कि ये आपकी लिस्ट को अपडेट कर देगा। अब लिस्ट को प्रिंट करके देखते हैं, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पॉइंट कॉम विथ पाइथन लर्न, उल्टा। तो इस तरह से हमारा रिवर्स फंक्शन काम करता है। अब सबसे लास्ट फंक्शन जो हम किसी भी डेटाबेस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इसका बहुत 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 वास्टली यूज होता है, जो है सॉर्ट। या सॉर्टिंग इज द मोस्ट इसेंशियल फंक्शन इन पाइथन। पाइथन मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग में ले लो, आपको पता है सॉर्टिंग आना ही आना है। तो सॉर्ट फंक्शन, तो यहाँ पे अब कैसा करना है, हमें एक लिस्ट लेनी है और बस उसको सॉर्ट करना है और प्रिंट करना है, सिंपल सिंपल एज इट इज। तो मैं यहाँ पे एक रैंडमली कोई भी इंटीजर नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे, और रैंडमली कुछ भी एक
स्ट्रिंग बना लेता हूँ लिस्ट में, संजीव शर्मा, पुनीत मेरे छोटे भाई का नाम, और मुझे अब ये दोनों लिस्ट को सॉर्ट करना है। एक और चीज, गलती से भी ऐसा मत कर लीजिएगा कि इंटीजर नंबर डालिए और बीच में आप स्ट्रिंग भी शुरू कर दीजिए, मे बी वो एरर फेंकेगा। तो सॉर्टिंग कर लेते हैं, लिस्ट 1 सॉर्ट, लिस्ट 2 डॉट सॉर्ट, और दोनों को प्रिंट करके देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारी पहली स्ट्रिंग थी वो भी सॉर्ट हो गई, दूसरी स्ट्रिंग यानी कि पुनीत संजीव शर्मा ये भी सॉर्ट हो गई। तो इस तरह से हमारा टोटल सॉर्टिंग परफॉर्म होता है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात करी कई सारे बेसिक बिल्डिंग फंक्शंस के बारे में जो हमें पाइथन प्रोवाइड करता है, जैसे कि इंसर्ट, रिमूव, अपेंड एंड मेनी मोर। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो होंगी पसंद। तो वीडियो ये पसंद तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो आज की वीडियो बस इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड सी यू नेक्स्ट फ्राइडे विथ फ्रेश कंसेप्ट ऑफ टपल्स इन पाइथन। बाय बाय। हे रुको, जाने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपने सब्सक्राइब बटन दबा रखा है और बेल आइकॉन भी फॉर फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ पाइथन ट्यूटोरियल। और देखिए यहाँ पे कुछ वो वीडियोस जो मैंने इससे पहले पढ़ाए हैं, एंड चेक द आई कार्ड फॉर मोर वीडियोस। और अगर आप पाइथन से रिलेटेड किताबें खरीदना चाहते हैं, सो सी इन द डिस्क्रिप्शन आई हैव गिवन अ लिंक फॉर द बुक्स। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड स्टार्ट कोडिंग विद पाइथन। इट्स रियली अ फन।